Good morning, class. Today we will start the chapter number 7 Weather, Climate, and Adaptations of Animals to Climate. ओके सो अभी तक आपने अपनी डेली लाइफ में कई बार वेदर और क्लाइमेट वर्ड को सुना होगा, ठीक है। सो आज अपन इस चैप्टर में वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस को समझेंगे। ओके सो ये हम जिस एनवायरनमेंट में सरवाइव कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कई बार आपने देखा होगा कि वेदर चेंज होना या क्लाइमेट चेंज होता रहता है, जिसका इफ़ेक्ट आपकी सर्वाइवल पर या फिर आपकी लाइफ पर भी पड़ता है, ठीक है। और आपकी ही नहीं, कई सारी लिविंग थिंग इन्हीं वेदर और क्लाइमेट का इन पर इफ़ेक्ट पड़ता है। नाउ अब आपने वेदर रिपोर्ट को सुना होगा अपनी डेली लाइफ में, जैसे कि टेलीविज़न पर, रेडियो पर, न्यूज़पेपर पर, है ना, कि आज वेदर कैसा है, क्या डिग्री टेम्परेचर है ना, और क्लाउडी है या सनी है, रेनी है, ठीक है। तो इस तरह की न्यूज़ रिपोर्ट्स और टेलीविज़न, रेडियो, आपने ये सारी चीज़ें इन पर सुनी होगी, ठीक है। नाउ अब हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट रखता है कि हम इस वर्ड को समझें, वेदर क्या है और क्लाइमेट क्या है, ठीक है। सो इन दिस चैप्टर we will study about basically weather and climate and the animal which are adapted in our environment, ठीक है, जो इन वेदर और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग एडेप्टेड हो चुके हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके सो वी विल स्टार्ट द टॉपिक वेदर। वेदर क्या होता है, एक सैम्पल रिपोर्ट के थ्रू सबसे पहले इसे समझाया गया है, क्योंकि हम डायरेक्टली किसी चीज़ के डिफ़ाइन को लर्न करेंगे उससे बेटर है हम पहले एक रिपोर्ट देखेंगे, ठीक है। देखो ये एक वेदर रिपोर्ट है, इस तरीके से बनाई जाती है। मैक्सिमम 36.5 डिग्री +3 स्लैश मिनिमम 28.6 +2, ठीक है। ये वेदर की मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यू है, जो हम आगे भी समझेंगे। अब देखो मूनराइज संडे को जो मूनराइज हुआ था वो 4:45 और 45 मिनट पर हुआ था, ठीक है। और मून सेट यानी कि शाम होना, मून राइज होना मतलब सूर्य का अस्त होना और चंद्रमा का आना। तो मून राइज कब हुआ था संडे को? शाम को 4:45 बजे के करीब, यानी 4:45 पर। और मूनसेट कब हुआ था? रात को, मतलब हमारे लिए रात है बट एक्चुअली यहाँ पर AM लग जाता है, न्यू डे स्टार्ट हो जाता है 3:03 पर, ठीक है। और सनसेट कब होता है? इसी दिन की बात अगर हम करें संडे की, तो सनसेट हुआ था 7:11 पर, ठीक है। और सनराइज़ कब हुआ था मंडे को? तो 5:45 पर, ठीक है। नाउ पार्टली क्लाउडली, इसका मतलब है, देखो आपको साफ नज़र आ रहा है यहाँ पर कि जो मूनसेट हुआ था वो लगभग 4:45 पर हुआ था। तो जब मून राइज हो गया था 4:45 पर, तो जब मून राइज होता है तो इसका मतलब है उसी टाइम पर सनसेट होना था। तो देखो सनसेट कब हुआ था? ये रहा 7:11 पर लेट। फिर जहाँ पर मून सेट हुआ था मॉर्निंग में, तो वो 3 बजे हुआ था। तो यहाँ पर सनराइज़ कब हुआ? उसके 2 घंटे के बाद डिफरेंस में, यानी उस बीच के मौसम में ये हमें नज़र आया है मून सेट और मून राइज, सनसेट और सनराइज़, है ना। बट एक्चुअली इसके बीच का जो गैप है, इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीच के टाइम अगर सन या मून हमें क्यों नहीं दिखाई दिए, क्योंकि वो पार्टली मतलब क्लाउडी स्काई था, ठीक है। मतलब थोड़ा थोड़ा उसमें क्लाउड से बादल वाला मौसम था और थंडरी डेवलपमेंट लाइक इन सम एरियाज, और कहीं कहीं तो थंडरी यानी कि थंडर डेवलप हो चुके थे, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर संडे का कितना था? 37 डिग्री सेल्सियस और इधर 28 डिग्री, ठीक है। ये मैक्सिमम था और मिनिमम इतना गया, इससे कम नहीं गया, ये मिनिमम थी वैल्यू।
और इससे ज़्यादा नहीं गया, ये मैक्सिमम वैल्यू थी। ये दोनों का मतलब दोनों टेम्परेचर वैल्यू है। नाउ मैक्सिमम ह्यूमिडिटी समझते हैं ना, वाटर ड्रॉप्स जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है, जिसे हम प्योर हिंदी में अगर कहा जाए तो उमस कहते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम ह्यूमिडिटी सैटरडे को कितनी थी, 66% थी, और मिनिमम कितनी थी, 53% थी। तो इस तरह की रिपोर्ट से आपको एक चीज़ समझाई गई है कि सनसेट सनराइज़, मूनसेट मूनराइज़ का होना। फिर वेदर को चेक करने के लिए हम और क्या करते, हम ये देखते हैं कि सनी डेज थे या विंटरी थे या फिर क्लाउडी थे या रेनी था, इस तरह का पता कर सकते हैं। फिर और क्या बताया, टेम्परेचर बताया है कि इस दिन का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर कितना था। फिर ह्यूमिडिटी बताई है कि ह्यूमिडिटी यानी कि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर कितनी थी, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम ये बताया, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 इन चीज़ों को समझेंगे। देखो टेम्परेचर समझाने का उन्होंने कितना अच्छा मतलब टॉपिक वाइज बताया गया है कि मैक्सिमम टेम्परेचर पिछले 24 घंटे के अंदर कितना रहा, मैक्सिमम 36.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब +3 लिखा है ना, ये देखो आपको ऊपर दिख रहा होगा मैक्स 36.5 डिग्री, ठीक है, यानी कि वो +3 लिखा है ब्रैकेट में, इसका मतलब होता है कि जो 3 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, इसके अबव अगर हो जाता है तो वो नॉर्मल काउंट होता है, ठीक है। और मिनिमम टेम्परेचर क्या था पिछले 24 घंटे में, पास्ट 24 आवर्स में 28.6 डिग्री सेल्सियस। और +2 लिखने का मतलब क्या होता है, जो भी मिनिमम टेम्परेचर था वो 2 डिग्री सेल्सियस के अबव नॉर्मल माना जाता है, ठीक है। नाउ मून राइज एंड मून सेट, यानी कि मून कब राइज हुआ और कब सेट हुआ, ये तो डायरेक्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। और सनराइज सनसेट सिमिलरली, सनराइज कब हुआ वो टाइम नोट कर लिया गया और सनसेट कब हुआ वो टाइम नोट कर लिया, ठीक है। ह्यूमिडिटी मतलब जितनी भी वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है उनका अमाउंट ह्यूमिडिटी कहलाती है। तो मैक्सिमम ह्यूमिडिटी पिछले 24 घंटे में कितनी रिकॉर्ड की गई, 66% और मिनिमम 53%। तो इस तरीके से वेदर का कैलकुलेशन करके हम पहले से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कब कितनी बारिश होगी, ठीक है, या कब डे सनी रहने वाला है। मतलब ये सारा थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया जाता है ना, आपने न्यूज़पेपर में सुना होगा कि पिछले 24 घंटे से बहुत बारिश हो रही है और आने वाले 24 घंटे तक और होने की संभावना है या 48 आवर्स तक होने की संभावना है। तो इस तरह की न्यूज़ आपने जब सुनी है, इससे आपको ये चीज़ें कैसे पता चलती है, ये इन्हीं तरह की ये जो रिपोर्ट्स हमने देखी ना, सनराइज सनसेट ह्यूमिडिटी, ये सब चीज़ें कैलकुलेट करके बनाई जाती है। नाउ वेदर फॉरकास्ट, ठीक है। अब दिन के समय जो वेदर का फॉरकास्ट करना होता है, जैसे कि हम संडे कैलकुलेट करके चल रहे हैं ना, अंदाजे के लिए हमने एक संडे कैलकुलेशन में ले लिया है। तो अब मान लो संडे को हम ये कह सकते हैं कि आधा मौसम तो क्लाउडी रहा है, यानी कि बादल बादल रहे, इसका मतलब ऐसा कि जैसे बारिश होने वाली हो, ठीक है। और बचा हुआ थंडरी हुआ है, मतलब थोड़ा थोड़ी जगह तो तेज़ हवाएं भी चली है, ठीक है। देन द मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर उस दिन का क्या प्रेडिक्ट किया गया, मैक्सिमम था, यानी कि दिन के समय जो होना चाहिए सनराइज़ के टाइम पर, ठीक है, वो 37 डिग्री था। उसके अलावा बाकी जब सनसेट का टाइम होता है ना, धीरे धीरे मौसम ठंडा होता जाता है, तब मिनिमम टेम्परेचर 28 था, ठीक है। तो हमने डेली वाली जो वेदर रिपोर्ट से ये पता कर लिया। अब ह्यूमिडिटी और रेनफॉल की इन्फॉर्मेशन तो हमने पिछले 24 घंटे की निकाल ली। इसका मतलब है कि जो अभी मैं आपको बता रही थी कि जो टाइमिंग है सनराइज़ और सनसेट, मूनराइज़ और मूनसेट का, ये भी नोट कर लिया। एंड द वेदर रिपोर्ट्स ऑल्सो प्रिडिक्ट्स द वेदर फॉर द डे। और वेदर क्या करता है, आपको पूरे दिन की रिपोर्ट देता है, पूरे दिन में कब मिनिमम टेम्परेचर है और कब मैक्सिमम है, यानी कि आपको पूरे दिन का वातावरण समझाता है। नाउ द एटमोस्फियरिक कंडीशन ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी भी पर्टिकुलर डे की पूरे दिन की एटमोस्फियरिक कंडीशन क्या है, मतलब उसमें क्या हो रहा है, कितना टेम्परेचर ज़्यादा है कितना कम है, ठीक है, सनी है, क्लाउडी है, रेनी है, वॉट एवर,
ठीक है, यानी वेदर आपको क्या समझाता है, डे बाय डे पैटर्न समझाता है, यानी कि एक दिन में कैसा वातावरण रहता है वो कैलकुलेट करना वेदर कहलाता है। काफ़ी सिंपल है। नाउ इसके डिफाइन पढ़ेंगे। द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी भी डे की एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो कहलाती है एट द प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, मतलब आप उसमें क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हो उस पूरे डे में, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, रेनफॉल, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ विंड एक्सेट्रा, ऐसे छोटे छोटे जितने भी फैक्टर्स है वो सब कैलकुलेट करना क्या कहलाता है, उस पर्टिकुलर प्लेस का उस दिन का वेदर कहलाता है। यानी अगर आप वेदर की बात कर रहे हो तो वो हमेशा डे बाय डे चेंज होता रहता है। द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ वेदर। और अगर आपको कहा जाए कि वेदर के एलिमेंट्स क्या है, तो जिसकी हेल्प से आप वेदर को कैलकुलेट कर लेते हो, वेदर का पता लगा लेते हो कि आज मौसम कैसा है पूरे दिन का, वो सारे फैक्टर्स उसके एलिमेंट कहलाते हैं। अब कौन कौन से एलिमेंट है वेदर के, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ विंड, ये सभी वेदर के एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब देखो ये डू यू नो, ये फैक्ट बहुत अच्छा है, अंडरलाइन करना है इस पर। वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय साइंटिस्ट कॉल्ड मेटेरियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो मेटेरियोलॉजिस्ट मतलब हम कहते हैं ना कि हर इन्वेंशन या पता लगाने का काम साइंटिस्ट का होता है, लेकिन साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक, हर फील्ड में साइंटिस्ट के उस फील्ड के अकॉर्डिंग अलग नाम होते हैं। जैसे कि फिज़िक्स में कोई कैलकुलेशन कर रहा है या फिज़िक्स में कोई रिसर्च कर रहा है तो उसे हम फिजिसिस्ट कहते हैं, केमिस्ट्री में करने वाला केमिस्ट होता है। ठीक है, तो बायोलॉजिस्ट होते हैं। सेम उसी तरह यहाँ पर वेदर की कैलकुलेशन करने वाले मेटेरियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। ठीक है, और कहाँ ये कैलकुलेशन कैसे होता है, ये गवर्नमेंट का पार्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट होता है जिसे हम इंडियन मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहते हैं। ये डिपार्टमेंट डेली वेदर का कैलकुलेशन करता है। न्यूज़पेपर वगैरह हेडलाइन पर आपने देखा होगा वेदर के बारे में, टेम्परेचर वगैरह गिवन होता है। तो ये सारी न्यूज़ कहाँ से मिलती है न्यूज़पेपर वालों को, टेलीविज़न वालों को या रेडियो वालों को, इस इंडियन मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से मिलती हैं। ठीक है, और इसमें कई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो डाटा को कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर कलेक्ट करने के लिए प्रेशर, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, ह्यूमिडिटी, क्लाउड फॉर्मेशन, ये सब। ठीक है, ये सब वेदर फॉरकास्ट में हेल्प करते हैं। फॉरकास्ट का मतलब होता है वेदर का पता लगाना, तो कई सारे उनके पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं। और नॉलेज के लिए अगर मैं आपको बताऊँ तो आपने उज्जैन में जंतर मंतर देखा है। ठीक है, वो जो जंतर मंतर प्लेस है ना, वहाँ पर भी कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो आपको डेली या रेनी डेज में 24 घंटे में टोटल कितनी बारिश हुई, ठीक है, शेडो के नॉलेज से भी आपको बता सकते हैं कब सनसेट हुआ, कब सनराइज़ हुआ। तो ये सारे कैलकुलेशन वहाँ जंतर मंतर में भी ये सारे इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं। ठीक है, जिनसे वो कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे द सन कॉजेज चेंज इन द वेदर, यानी कि वेदर में चेंज होने का कारण क्या है, सन है ना। ये आपको थोड़ा सा नया लग रहा है, बट हमें पढ़ना पड़ेगा कि वेदर क्या होता है, वेदर के एलिमेंट्स क्या होते हैं। अभी तक हमने ये पता करा कि वेदर की फोरकास्टिंग कैसे होती है, मतलब ये जो डिपार्टमेंट होता है ये सारा फैक्टर्स से रिलेटेड कैलकुलेशन करता है, उनके पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का, विंड डायरेक्शन का, सबका पता लगा के वेदर को कैलकुलेट करता है। बट यहाँ हम रियल फैक्ट पर आते हैं कि एक्चुअल वेदर चेंज होता किसके कारण है। हमने कहा ना डे बाय डे चेंज हो जाता है, हर दिन टेम्परेचर सेम थोड़ी रहेगा। अगर आज कोई टेम्परेचर है वैल्यू तो कल कुछ और रहेगी। हो सकता है कल बहुत ज़्यादा क्लाउडी वेदर हो जाए, है ना, आज बिल्कुल सनी है। तो ये जो डेली चेंजेस आते हैं, डे बाय डे जो चेंज आता है वेदर में, वो किसके कारण आता है, तो वेदर के अंदर जितने भी चेंज होते हैं वो याद रखिएगा हमेशा सन के कारण होते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, ऑल चेंजेस इन वेदर आर कॉज्ड बाय द सन।
and the sun is the huge sphere of hot gases at a very high temperature. It is a source of all heat and light on the earth. ठीक है, यानी कि सन एक बहुत बड़ा स्फीयर है जो कई सारी हॉट गैसेस स्पेशली हाइड्रोजन गैसेस का एक क्लाउड से मिलकर बना है और वो गैसेस लगातार एक दूसरे से कंबाइन होते हैं हाइड्रोजन के एटम और रिएक्शन होती रहती है उन गैसेस में और उसके थ्रू बहुत सारी हीट और लाइट जनरेट होती हैं जो सारी हीट और लाइट अर्थ तक मतलब उसका कुछ पार्ट हमारी अर्थ तक आता है। तो पूरी अर्थ पर हीट और लाइट का मेन सोर्स ही क्या है? सन। ठीक है, तो अर्थ के ऊपर डे बाय डे चेंज होने वाले वेदर का रीज़न भी क्या होगा? सन। अब सन कैसे है थोड़ा सा पढ़ते हैं। द सन्स हीट एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्ट बाय द अर्थ सरफेस, ओशियंस एंड द एटमोसफियर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द टेम्परेचर एट एनी प्लेस। जैसे कि हमने पढ़ा था कि वेदर में हम टेम्परेचर भी कैलकुलेट करते हैं कि आज का मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है और आज का मिनिमम टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर का मतलब होता है वार्मनेस, कि आज हमारा एटमॉस्फेयर कितना वार्म है और वो वार्मनेस किससे होगी? सन से आने वाली हीट से होगी। तो ऑब्वियसली सन उसके लिए एक मेन फैक्टर रहेगा ना। अगर सन नहीं होता तो क्या अर्थ को हीट मिल पाती? क्या अर्थ पर वार्मनेस होती? और वार्मनेस नहीं होती तो क्या अर्थ पर टेम्परेचर मेज़र होता? नहीं हो पाता। इसीलिए सन हमारी जो अर्थ है वो सन से हीट को एब्जॉर्ब करती है डे टाइम पर और नाइट टाइम पर हमारी अर्थ ठंडी क्यों हो जाती है? क्योंकि वो दिन भर जो एब्जॉर्ब की है हीट उसको रिलीज़ करती है, यानी कि एब्जॉर्ब भी करती है और रिफ्लेक्ट भी करती है। अर्थ की सरफेस से भी ऐसा ही होता है। ओशियन यानी कि वाटर बॉडीज़ जितनी भी अर्थ पर है उनकी सरफेस से भी होता है और साथ में एटमॉस्फेयर का कुछ पार्ट भी इस हीट को एब्जॉर्ब करके पूरा वार्म हो जाता है। तो इन तीनों के वार्मनेस होने के कारण यानी हीट को एब्जॉर्ब करने के कारण और रिफ्लेक्ट करने के कारण भी डेली टेम्परेचर चेंज होता है। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ एयर का मतलब है हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर, ठीक है, वो डे टाइम पर हाई है तो हम ये कह सकते हैं कि वेदर हॉट है। यानी कि सपोज कर लो आज हमारी सराउंडिंग में जितनी भी गैसेस है उसने ज़्यादा से ज़्यादा सन से हीट ट्रैप कर रखी है, हमारी अर्थ ने भी ज़्यादा से ज़्यादा हीट ले ली, तो क्या होगा? पूरा एटमॉस्फेयर वार्म हो जाएगा, वार्म या हॉट हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आज पूरे दिन का जो वेदर है वो हॉट है। लेकिन अगर जो टेम्परेचर है किसी दिन बहुत कम एब्जॉर्ब किया गया, मतलब जो सन से आने वाली हीट को किसी दिन एयर ने या एटमॉस्फेयर ने बहुत कम एब्जॉर्ब की, तो उस दिन क्या होगा? बहुत कम करने के कारण वो इतना वार्म नहीं हो पाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि आज वेदर कोल्ड है। तो किस दिन ज़्यादा गर्मी है और किस दिन ज़्यादा ठंड है, ये पता हम सन से एब्जॉर्ब की हुई हीट और रिफ्लेक्ट की हुई हीट पर ही लगा सकते हैं। ईजी। नाउ सेकेंड, जो सन की हीट होती है, ठीक है, आपने देखा होगा कि जब सन से आने वाली जो हीट है और लाइट है, ठीक है, तो उसमें से जो वाटर बॉडीज़ है, अर्थ पर सबसे ज़्यादा पार्ट वाटर का है, तो बड़े बड़े सीज़ और ओशियंस हैं। ये सीज़ और ओशियन होते हैं, ये क्या करते हैं? अपनी बॉडी से वाटर को इवापोरेट करते हैं। क्यों? क्योंकि सन की हीट गेन करने से सन हीट से ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और इसी सन हीट के कारण क्या होगा? वो वाटर वेपराइज होकर ऊपर जाएगा, कूल होगा और वो छोटी छोटी वेपर कंडेंस्ड हो जाएगी, यानी कि जम जाएगी टेम्परेचर ठंडा होने के कारण और क्लाउड बना लेगी, ठीक है। और क्लाउड बनाने के बाद अगर हम ये देखेंगे कि बहुत सारी वाटर वेपर है इकट्ठी हो चुकी है, ठीक है, एयर में, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि एयर हमारा ह्यूमिड है। तो जब तक सन नहीं होगा तो सन से आने वाली हीट वाटर को वेपर में कन्वर्ट नहीं करेगी, और वाटर वेपर कन्वर्ट नहीं हुई तो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर कैसे आएगी? और एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर नहीं आएगी तो ह्यूमिडिटी किसे कहेंगे और ह्यूमिडिटी कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट पर टेम्परेचर के बढ़ने या कम होने का रीज़न सन है। सेकेंड थिंग, ह्यूमिडिटी जो हमारे वेदर का सेकेंड फैक्टर है, उसका रीज़न भी सन हीट ही होती है, ठीक है। तो सन हीट की हेल्प से ही ह्यूमिडिटी बनती है और मेज़र भी तभी हम कर पाएंगे। नाउ थर्ड पॉइंट है, वी नो दैट सन्स हीट्स
अप द अर्थ सरफेस। अब सन की जो हीट है वो अर्थ सरफेस को गर्म कर देती है। और जो अर्थ की हॉट सरफेस होती है, अगर अर्थ की सरफेस हॉट है तो उसके कांटेक्ट में आने वाली जो एयर है वो भी गर्म हो जाएगी। आपने गर्मियों में देखा है ना कि बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर गर्म भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ भी गर्म हो चुकी है, तो वो हीट को रिलीज़ करती है, रिफ्लेक्ट करती है, और रिफ्लेक्ट करेगी तो जो एयर है वो भी अर्थ के सरफेस के अबाउ वो भी गर्म हो जाएगी। ठीक है, जिसको आप लू भी कहते हो। गर्मियों के टाइम पे लू भी चलती है ना, बहुत गर्म हवा है। तो ये जो हॉट एयर है ये ज़्यादा गर्म होगी तो हमें पता है कि जो चीज़ मतलब ये एयर पार्टिकल है वो जितना ज़्यादा हीट एनर्जी को गेन करेंगे तो ये उतनी दूर दूर भागेंगे, यानी कि ये ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगी, जिसके कारण जो लो प्रेशर एरिया कैलकुलेट होगा। और अगर लो प्रेशर है, लो प्रेशर समझते हैं ना कि जब वो बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ राइज होगी हॉट एयर, ठीक है, तो सारा के सारा जो प्रेशर है वो ऊपर रहेगा, मतलब एयर धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। तो नीचे जो बचेगी एयर वो बहुत कम रहेगी, तो वहाँ पर लो प्रेशर एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, है ना। प्रेशर मतलब जहाँ पर एयर ज़्यादा हो और स्पेस कम हो तो वहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर एयर राइज हो रही है, यानी कि नीचे वाली सरफेस पर ऑलरेडी क्या होगा, एयर की क्वांटिटी कम हो रही है, तो इसलिए प्रेशर कम रहेगा। ठीक है। नाउ अब जहाँ आसपास सराउंडिंग में, मतलब जहाँ से एयर हॉट एयर ऊपर उठ चुकी है, तो उस जगह से जहाँ से हॉट एयर ऊपर जा चुकी है उस एयर पे लो प्रेशर एरिया कैलकुलेट हो गया। तो आसपास सराउंडिंग में हाई प्रेशर एरिया रहेगा, मतलब जहाँ पर एयर ज़्यादा रहेगी वो कहाँ मूव करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से एयर मूव करती है, जिसे हम कहते हैं विंड। ठीक है, यानी कि एयर को विंड कब कहेंगे, जब एयर मूव करना शुरू कर दे, किस तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, इसलिए उसे हम विंड कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो सन्स हीट होती है उसी के कारण विंड भी ब्लो करती है, और इस विंड की हेल्प से ही हम वेदर बता सकते हैं कि कौन सा वेदर विंडी है, यानी कब ज़्यादा हवाएं तेज़ चल रही है। यानी कि वेदर जिस जिस एलिमेंट से कैलकुलेट होता है, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, मिनिमम एंड मैक्सिमम, ह्यूमिडिटी है, और ये विंडी है या क्लाउडी है, तो ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सन की हीट से ही पॉसिबल हैं। यानी कि सन्स हीट जो है वो इसके लिए मेन कॉज है या कारण है, जिसके कारण वेदर बनता है। ठीक है, तो किसी भी वेदर के डे बाय डे चेंज होने का रीज़न क्या है, एकमात्र फैक्टर सन्स हीट। ठीक है, और उसी के कारण ये सारे फैक्टर जनरेट होते हैं, और इन्हीं फैक्टर को कैलकुलेट करके हम वेदर का पता लगा सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस्ड अबाउट एलिमेंट्स ऑफ वेदर। अब हम ह्यूमिडिटी, है ना, टेम्परेचर, इन सबको 1 by 1 कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे इनका पता कैसे लगाया जाता है, कैसे मेज़र किया जाता है, इनके इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।